टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से साइबर स्पेस में कोरोना से संबंधित दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स वगैरह की कालाबाजारी हो रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक है श्री अन्वेष रॉय, डीसीपी साइबर क्राइम, और डॉक्टर डी.के. गुप्ता। अन्वेष जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि किस तरह से दवाइयां, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, उनकी जो साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके जो उसकी कालाबाजारी हो रही है, वो कैसे हो रही है? आप लोग के पास क्या उसकी जानकारी आप लोग के पास है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक है ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी जो है, और दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पे प्लेन फ्रॉड, जहाँ पे एक्चुअली में कोई डिलीवरी नहीं होती, बट इन द नेम ऑफ दिस एसेंशियल मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो पैसे ले रहे हैं और उसके बाद दे स्टॉप कॉन्टैक्टिंग एंड ऑनर नहीं करते हैं, तो इट्स अ प्लेन फ्रॉड। जी। तो वो इनफैक्ट ज़्यादा प्रिवलेंट है और ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज आदमी के पैसे चले जा रहे हैं जी। उसमें जो तरीका इन्होंने अपनाया, व्हेन दे रियलाइज्ड वो द लास्ट 2 वीक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, एंड लोगों ने काफ़ी इनफैक्ट जेन्युइन लीड्स शेयर करना शुरू किया, जिसमें व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पर्टिकुलरली ट्विटर पे, लोगों ने उन एजेंसीज के, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उन लोगों के नंबर शेयर किए जो एक्चुअली में इस तरह की सुविधा प्रदान कर रहे थे। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन फ्रॉडस्टर्स ने अपने मैसेजेस, जिसमें उन्होंने अपने नंबर, अपने लिंक्स डाल दिए थे, वो पुश कर दिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लोग, बिकॉज उनको ज़रूरत थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स थी, तो लोगों ने इन नंबर्स पे कॉल किया और विदाउट क्रॉस चेकिंग एंड विदाउट वेरीफाइंग उनके बताए अनुसार, बिकॉज ऑफ देयर डेस्परेशन टू गेट दीज थिंग्स, एडवांस पेमेंट कर दी। तो हमने ये पाया कि ज़्यादातर केसेस में विदाउट वेरिफिकेशन जब इस तरह का एडवांस पेमेंट कर दिया गया तो उनके साथ चीटिंग हो गई, और इस तरीके के काफ़ी केसेस हमारे पास वो द लास्ट 2 वीक्स आए हैं। इसका जो पीक है वो अराउंड 2-3 मई को हमने नोटिस किया, और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे सबसे ज़्यादा आई। तकरीबन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 72 to 75% कंप्लेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित थी, और करीब 22-23% कंप्लेंट्स जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनसे संबंधित थी, और बाकी मिसलेनियस, जिसमें कि आईसीयू बेड लगवाना घर में और एडमिशन करवाना, इस तरह की चीज़ों को लेके बाकी कंप्लेंट्स थी। तो ये एक ट्रेंड हमें। डॉक्टर साहब, इस जिस तरह से जो मजबूरी का समय था, जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, जिस समय स्वास्थ्य सुविधाएं अप्रोप्रिएट नहीं थी हमारे देश में, उस समय जिस तरह से लोग परेशान होकर इस टाइप से एडवांस पेमेंट किए दे रहे थे, लोगों को नकली दवाइयां मिली, ग्राउंड पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा था? जिस तरह से आप लोगों का इलाज कर रहे थे, आपके सामने क्या आ रही थी चीजें? डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, तो ये ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हमें पता था रेमडेसिविर बहुत कम मिल रही थी, नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, टोक्लिजुमाब नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे, और बिकॉज ये लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे, तो पेशेंट को लग रहा था उनकी जान बचेगी तो इसी से बचेगी, तो कहीं ना कहीं लोग सर्च कर रहे थे, इवन कुछ भी मुंह मांग कीमत देने को तैयार थे। उस वजह से इस चीज का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल लोग हैं, जो इनको तो मैं क्रिमिनली बोलूंगा कि ऐसे क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने मतलब बिल्कुल भी एथिकली काम ना करते हुए, अनएथिकली काम करते हुए, एंटी सोशल काम करते हुए इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया। उनको जो 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की चीज थी, उसके 50,000 लाख रुपए तक वसूले। हमने सुना है बहुत सारे लोग लेके आए और लोगों ने पेमेंट भी करी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी, जैसे डीसीपी साहब बता रहे हैं, कि जिनको बेचारों को दवाई भी नहीं मिली और पैसे भी चले गए। तो ये कहीं ना कहीं अमानवीय है, बिल्कुल इनह्यूमन है, और ये चीजें मतलब क्या, इसको जितना अच्छे से वो करना चाहिए, नेस्तनाबूद करना चाहिए, उतना अच्छा। और मैं तो चाहूंगा कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, जब तक पुलिस को आप लीड नहीं दोगे, जब तक उनको बताओगे नहीं, जब तक आप इनका उजागर नहीं करोगे, तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अटेंडेंट है, जो पैसे देके ले रहे थे, चुपचाप बता नहीं रहे थे, उन लोगों ने बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को उसी टाइम ही एक्सपोज करना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था, तो ऐसी चीजें फिर बढ़ती नहीं, बढ़ इसलिए रही थी बिकॉज लोग खरीद रहे थे, लोग ले रहे थे, और लोग बता भी नहीं था। बहुत सारे लोग तो नकली दवाइयां बेच रहे थे इसमें, वो ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है वो पॉइजन हो सकता है उनके लिए हार्मफुल हो, कि नाम के रेमडेसिविर का लेबल लगा हुआ था, दवाई उसके अंदर कुछ और थी। तो ऐसे बेवकूफ
जैसे ग्लूकोज नमक का पानी भर के जो है इस तरह से जीवन रक्षक दवाएं और इंजेक्शन लोगों ने बेचे। अच्छा, जैसे मिस्टर रॉय, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि लोगों को ये ऐसी लीड्स पुलिस को देनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई जानकारी आती है, जहां में मेरे पास कोई मैसेज आता है, तो मुझे उस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? एक आम आदमी को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले तो कि आपके पास अगर इस तरह कोई लीड आती है और यू आर अ नीडी पर्सन, आपको ज़रूरत है उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो इन दैट केस इफ़ यू इंटेंड टू प्रोक्योर इट थ्रू दैट पर्टिकुलर चैनल, आप पहले उसको वेरीफाई कर लीजिए जो लीड है कि जेन्युइन है कि नहीं। वेरीफाई करने का तरीका देखिए, सोशल मीडिया पे आपके पास आया है तो कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका है नहीं। आप उस बंदे को कॉल कीजिए। अगर वो व्यक्ति हड़बड़ी दिखा रहा है, वो एडवांस पेमेंट पे इंसिस्ट कर रहा है, वो अपना एड्रेस नहीं बता रहा है और जो जगह बता रहा है जहाँ से ऑपरेट करता है, नॉर्मली क्या है, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ये दवाइयाँ दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन, कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिलीवरी जरूर होगी। तो वो व्यक्ति अपने आप को एनसीआर रीजन में कहीं ना कहीं लोकेटेड बताता है। लेकिन जब आप ट्रू कॉलर पे उसका नंबर चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स किसी दूसरे क्षेत्र से ऑपरेट हो रहे हैं, भारत के किसी दूसरे राज्य से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन पर्सन है या फिर कोई फ्रॉडस्टर है जो आपको चीट करना चाह रहा है। द मोमेंट यू रियलाइज कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, ये फ्रॉडस्टर का नंबर हो सकता है, तो दिल्ली पुलिस ने डेडिकेटेड हेल्पलाइन बनाई हुई है जहाँ पे कि आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। 23469900, ये कोविड के लिए हेल्पलाइन बनाई गई थी। जब हमने पाया कि काफ़ी फ्रॉड्स कोविड के नाम पे हो रहे हैं तो इस हेल्पलाइन को हमने पब्लिसाइज किया, इवन फॉर रिपोर्टिंग सच फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, चाहे 112 है, चाहे हमारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड की हेल्पलाइन है 155260, उस पर कर सकते हैं, या जो भारत सरकार ने ऑनलाइन कंप्लेन लॉजिंग का बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म cybercrime.gov.in, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और सब पे इनफैक्ट डेडिकेटेड टीम्स इस समय काम कर रही हैं जो फोकस वे में सर्च करती हैं ऐसी कंप्लेंट्स को जो कोविड से रिलेटेड फ्रॉड्स कर रही हैं। हम कीवर्ड्स हमने लगा रखे हैं जहाँ हम सर्च करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे, रेमडेसिविर के नाम पे, आईसीयू बेड्स के नाम पे, उनको सर्च करके उन कंप्लेंट्स को हम ऑन प्रायोरिटी एड्रेस कर रहे हैं, ताकि अगर किसी के साथ चीटिंग हो गई है तो तुरंत उसको जस्टिस मिले और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए ताकि आगे लोग इनसे चीट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसमें यहाँ पे बात आती है, जैसे अन्वेष जी ने बताया कि इसमें लोग जो है एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और वहां पे दवा सप्लाई नहीं होती, वो फ्रॉड होते हैं। और दूसरी एक चीज है कि जो आपने उसको जमा करके जमाखोरी कर रहे हैं और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसा क्या आप लोगों को, परेशान मरीजों को बताना चाहेंगे कि ऐसा नौबत ना है? प्रॉपर चैनल क्या है गैस को, ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको हासिल करने के लिए, जो इस ट्रैप में ना फंसे? एक तो मैं पहले अटेंडेंट को ना बता के मरीजों को पहले डॉक्टर्स को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स अननेसेसरी इन दवाओं को प्रिस्क्राइब ना करें। हमें पता है कि रेमडेसिविर से, टोक्लीजुमाब से कोई डेथ रेट का फर्क नहीं पड़ता है, मोर्टेलिटी रेट कम नहीं होता। तो अननेसेसरी जब हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, और हमें ये भी पता है कि अगर पहले 10 दिन में इन दवाइयों का असर है थोड़ा बहुत अगर है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हॉस्पिटल स्टे कम करता है, ना कि जान बचाता है। खाली आपका 1 से 2 दिन हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, अदरवाइज और कुछ फायदा नहीं। इवन प्लाज्मा थेरेपी से भी फायदा नहीं। फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट परेशान होते हैं, पेशेंट परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कर्व करने की जरूरत है। और पहले 10 के दिन के बाद वैसे इसका रोल है भी नहीं, साइंटिफिकली भी रोल नहीं है। तो अगर बाद में कोई मरीज है तो उसका तो 10 दिन बाद उनको प्रिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो पहला रूट कॉज जो है, जहाँ पे सोर्स है वहां पे काम है। जैसे हम लोग सोर्स पे टीडीएस नहीं काटते हैं, तो जहां पे प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है वहीं पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका जुडिशियल मतलब जहां जरूरत है वहीं पे लिखा जाए, अदरवाइज ना लिखा जाए। दूसरी बात, अगर आप लिख रहे हो तो ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सही रास्ता दिखाए, सही केमिस्ट बताए, अथोराइज केमिस्ट बताए, अथोराइज सोर्स बताए। जैसे बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू दवाइयां मिल रही हैं या सीएमओ के थ्रू मिल रही हैं, वहां प्रिस्क्रिप्शन देके, आधार कार्ड देके और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन लेके वो लोग वहां से ले सकते हैं। या बहुत सारी कंपनीज के पास डायरेक्ट मिलने,
वो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स कि पर्चा पकड़ा के उसको देते हैं और वो पर्चा व्हाट्सएप पे घूमता रहता है नंबर का, तो वो पर्चा उसका नंबर जो है ऐसे जो एंटी सोशल लोग हैं उनको मिल जाता है, फिर उससे कांटेक्ट करते हैं, उसकी जगह उसी वजह से धोखाधड़ी और इस तरह के बेरुपये वाले काम होता है। अन्वेष जी, इसमें अगर कोई आदमी इस तरह की जमाखोरी करता है या इस टाइप के फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी क्या सजा है? देखिए, सजा कानून तो जो बना था वो इस महामारी को ध्यान में रख के नहीं बना था, सजा तो बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी काफी सजा है। और जो चीटिंग के सेक्शंस हैं आईपीसी के वो अट्रैक्ट होते हैं, एपिडेमिक एक्ट में जो नोटिफिकेशन हो रखी हैं उनकी वायलेशंस हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा अगर वो, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ड्रग्स को उसमें कुछ मिलावट की है या नकली दवाइयाँ बनाई हैं तो उसमें जो रेलेवेंट पीनल प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिक तौर पे अगर एक फ्रॉड है सिर्फ, तो चीटिंग के सेक्शंस, इंपर्सनेशन के सेक्शंस वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर उसने कोई मैनिपुलेशन किया हुआ है, कोई फोर्जरी की हुई है कहीं पे, तो फोर्जरी के सेक्शंस हैं जो काफ़ी सीरियस सेक्शंस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं। तो इनफ पावर्स आर देयर जिसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले 2 हफ्तों में इसका संज्ञान लेते हुए तकरीबन 91 लोगों को, आज की डेट में हमने 91 लोगों को अरेस्ट किया है देश के अलग अलग कोनों से। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, अन्वेष जी, हम ये समझे कि सबसे पहली बात कि डॉक्टर्स जो भी दवा लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझ के लिखें कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी जरूरत है या नहीं। नंबर 2, जो लोग खरीदने जा रहे हैं वो ऑथराइज चैनल से ही खरीदें। और तीसरी चीज, अगर ऐसी कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें कोई काला बाजारी या जमाखोरी का हमको कोई लीड मिलती है तो हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद।